हरे कृष्णा दंड भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 3 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते गुरुवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतान जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् ततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। यानी कई हजार मनुष्यों में से कोई एक प्रयत्नशील रहता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जो और परम सत्य क्या है। सामान्य का मनुष्य आहार निद्रा भय विषय सुख और पशु के समान मृत्यु में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय हैं उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थक्य को जानने में। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से युक्त है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर सकता है क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही साथ वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन मनुष्य कृष्ण को नहीं समझ पाते। ज्ञानी भगवान को पढ़ के या ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता। यद्यपि महान तम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य जी थे, उन्होंने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, भगवान कृष्ण को जान लेना अत्यंत कठिन है। जो भगवान कृष्ण है समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा गया। अभक्तों के लिए, जो भक्त नहीं है, उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। अभक्तों के लिए यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, परंतु वे भक्ति के मार्ग पर चलते नहीं है। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग या भक्ति योग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन
अनधिकृत लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक और दार्शनिक इस मार्ग से हट जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में देखते हैं कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, जो भगवत भक्ति समाज में स्वयं ही अव्यवस्था फैलाने का काम करती है। निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्या माम तो वेदना कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा बिरला ही होता है, हजारों लाखों में एक होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान सकता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्त ही उनको तत्वता जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न सर्वेद ग्राह्यमिंद्रिये सेवोन्मुखो जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता है, किंतु भक्तों द्वारा की गई दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्ण।